रुद्रपुर के फतेहपुर में जो घटना होती है, उसके बाद फतेहपुर और रुद्रपुर ब्लॉक में धारा 144 लगा दी जाती है। आज अखिलेश यादव को आने का परमिशन भी दे दिया जाता है। जब आप धारा 144 अगर फतेहपुर और रुद्रपुर में लगाते हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि आप अखिलेश यादव को आने का परमिशन क्यों देते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ा नेता आएगा तो उसका समर्थक और उसके कार्यकर्ता भी आएंगे। आपको सब पता रहता है, उसके बाद भी आप एक सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज जब पत्रकार उस हकीकत को दिखाने के लिए आते हैं तो उस पत्रकारों के साथ देखिए कैसा रवैया किया जाता है। सोचिए, मोदी जी जिस पत्रकार को भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उस पत्रकार के साथ अगर ऐसा रवैया हो तो क्या आखिर में सच दिखाने जाएगा। कहीं ना कहीं एक सवाल ही हमारे लोकतंत्र पे भी है। योगी सरकार में क्या प्रशासन इतनी गुंडा हो गई है कि वो पत्रकारों को भी अब नहीं छोड़ेगी। सोचिए, अगर पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा तो फिर इस समाज की हकीकत को दिखाने कौन जाएगा। प्रशासन क्या गुंडा हो गई है। कहीं ना कहीं यह सवाल पत्रकारों से भी है मेरा कि आखिर जब हम एकजुट क्यों नहीं होते हैं। जब किसी डॉक्टर पे कोई हस्तक्षेप होता है तो डॉक्टर एकजुट हो जाते हैं, किसी बस कंडक्टर पे होता है तो ड्राइवर एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा पत्रकार कहीं ना कहीं पिटाते हैं, लेकिन पत्रकार एकजुट नहीं हो पाते हैं। देखिए, अभी हम यहीं पे हैं, रुद्रपुर में ही, रुद्रपुर का यह फतेहपुर गांव है। अभी अखिलेश यादव आए हैं, पत्रकार वहां पे पहुंचे थे दिखाने के लिए। जो स्पेशल जो टीवी चैनल वाले हैं उनके लिए एक मीडिया सूची जारी की जाती है। क्या केवल मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मीडिया और टीवी चैनलों वाले ही सच्चाई दिखाते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है? और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार नहीं है तो फिर उसको बनाया क्यों गया? उसको रजिस्टर्ड क्यों किया जाता है? उसका रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? जो रजिस्ट्रेशन टीवी चैनल वालों का होता है आरएनआई से, उसका पत्रकारों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हो जाता है। नहीं उससे होता है तो आरएनआई से, एमबीआई से, एमएसएमई से हो जाता है। उसके बाद से नहीं होता है तो फ्रेंचाइजी से होता है। लेकिन उसके बाद से भी आखिर में पत्रकारों पे लाठीचार्ज क्यों होती है? आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या हो चुकी है इस टाइम। एक जिंदा लाश बन के ये रह गए हैं। या कोई आम जनता नहीं है, ये पत्रकार हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई दिखाने वाले हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहित यादव। किस समाचार से हैं आप? मैं इंडिया न्यूज से हूँ, बाराबंकी के रहने वाला हूँ। इंडिया न्यूज से हैं आप? जी, न्यू इंडिया न्यूज। देखिए, ऐश्वर्या शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली हेडक्वार्टर, एक बार देख लीजिए आप कि कितनी आपके इंडिया न्यूज के जो पत्रकार हैं उनके साथ कैसा किया जा रहा है व्यवहार। हम लोग सुने थे अखिलेश भैया जा रहे हैं, हम भी लोग अफवाहें सुनते थे, उसको कह रहे थे कुछ अफवाहें हैं कहे, तो ये हुआ कि हम लोग मौके पर जाकर देखेंगे क्या अफवाहें क्या हकीकत है, लोगों से मिलेंगे जानेंगे। फिर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ दफा 44 लागू है। तो हम लोग पैदल, सवारी नहीं मिली, 5 किलोमीटर खेतों होकर पैदल आए। बहुत प्यास लगी थी, एक माता जी मिली, उनसे हमने कहा पानी पिला दो माता जी, तो उन्होंने कहा बेटा निकल आओ चाय पानी पी लो। पानी ही पी रहे थे कि यहाँ के कप्तान और सीओ साहब पीछे से आ गए और हमको घर से निकाल कर हमको बहुत मारा पीटा। हमारी देखिए, हमको गांव वाले उठा कर ले गए हैं सब, तो हमारा दवाई पानी इलाज किए, माताएं और सब दादा थे सब। हम उठ चल ही नहीं पा रहे थे, पड़े थे। और हम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और ये रवैया यहाँ का है, देवरिया का, ये तो बिल्कुल तानाशाही है। बताइए क्या लोकतंत्र का स्तंभ है? हमारा कुर्ता फाड़ दिया गया, हमारी पैंट फाड़ती गई, बंदूक के मत से मारा गया। ये देखिए सूझ, ये देखिए, हाय रे प्रशासन, हाय रे योगी सरकार। क्या प्रशासन को इतना आप छूट देती है कि प्रशासन गुंडा का रूप ले लेगी? देखिए क्या हालत हो रखी है। जो बंदूक जनता की सेवा के लिए दिया जाता है, उस बंदूक से इनको मारा जाता है। देखिए, क्या आप प्रशासन को बंदूक इसलिए देते हैं कि वो अपने ही जो जनता जिस टैक्स से उनका सैलरी आता है, जिस टैक्स से उनका पालन पोषण चलता है, उस पर ही वार करे। जो मीडिया जनता की हकीकत दिखाने के लिए होती है, उसी मीडिया पर यह मारा जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है। आखिर में गुंडों पे जो यहाँ का आतंकवादी, अगर उससे कह दिया जाए पकड़ के लाने के लिए तो नहीं ला पाएंगे। पत्रकार भी हैं, और पत्रकारों पे ही अपनी रौब दिखानी होती है प्रशासन को। प्रशासन को आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का उपाधि भी दे देते हैं, और प्रशासन के पत्रकार के साथ देखिए यही हाल भी कर दिया जाता है। बंदूक की पट से मारा जाता है। कितनी दर्दनाक स्थिति इस टाइम हुई है। भाजपा सरकार में बाराबंकी में हमारे पर बहुत अत्याचार करे गए। साइकिल रैली और लॉकडाउन, वो बिजली विरोध में रोड जाम किए, उसमें हमको गैंगस्टर लगा दिया गया, हमारे ऊपर हमको जिला बदर कर दिया गया। बहुत अत्याचार इस भाजपा सरकार में हो रहा है। हमारा घर गिराने की फिराक में है। हमारे पिताजी लॉकडाउन में खत्म हो गया। हम घर के एक जिम्मेदार अकेले व्यक्ति, हमारे 2 बच्चे, 3 बहनें हैं। बहन की शादी तय, अगले महीना शादी है।
और इस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है यहाँ से लेकर वहां तक। जैसे यहाँ है, यहाँ भी कप्तान साहब और सीओ साहब हमको मारने लगे। कोई गलती कुछ नहीं की, हम कहीं भीड़ भड़का नहीं खड़े थे, हम तो पानी प्यासे थे, पानी मांग कर पीने लगे। एक कप्तान साहब और सीओ साहब, हम रउरा से पूछल चाहता नहीं कि पैसा जो सैलरिया रउरा का महीना में आवेला वो यही आम जनता के टैक्स से आवेला। अगर और लाठी पत्रकार और आम जनता के ऊपर चलावे खातिर बनल बा, ऐसा लाठी के समाज में कोनो जरूरत नहीं है। लोग अपन सुरक्षा स्वयं कर ली। अगर आपकी लाठी आम जनता पे ही और पत्रकारों पे ही चलेगी तो उस लाठी की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। योगी जी, जो आप जातिवाद की राजनीति करा रहे हैं और तमाम और भी नेता कर रहे हैं, उसमें एक रूप ये भी आ रहा है पत्रकारों के ऊपर अत्याचार का। पत्रकारों का जो हक है उनको नहीं मिल पा रहा है। बताइए ना, जब पत्रकारों को छूट नहीं मिलेगी, पत्रकारों को स्वाभिमान नहीं होगा, पत्रकारों को आदर सत्कार नहीं मिलेगा तो सच कहां से दिखाएंगे? फिर वही होगा कि 5 करोड़ खाता में आई, एक पार्टी के खाली रैली चल, एक चुनाव चली। आप लोग देखिए, जनता को मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन का कैसा बिहेवियर रहता होगा, कैसा व्यवहार होता होगा। आप सभी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रशासन द्वारा जो इस पत्रकार पे लाठीचार्ज की गई है, बंदूक की पट से जो मारा गया, देख सकते हैं कि फट गया है और सारा सूजन भी हो गया। क्या यह रवैया सही था? ऐसे एसओ और सीओ के ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, इनको भी निलंबित करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना से ज्यादा शेयर करें ताकि इस पत्रकार को न्याय मिल सके, इस समाज को न्याय मिल सके। अब फिर से आइंदा से कोई ऐसा प्रशासन का अधिकारी पत्रकारों के ऊपर ऐसा अत्याचार करने की कोशिश ना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।